प्रश्न 1, किस संस्थान ने एआई को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई हब एंड रिसोर्स किट जारी किया? सही जवाब है नेस्कॉम। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम ने बड़े पैमाने पर एआई को जिम्मेदारी से अपनाना सुनिश्चित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई हब और रिसोर्स किट लॉन्च किया है। प्रश्न 2, हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या दर्ज की गई है? सही जवाब है 7.41%। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 7.41% थी। प्रश्न 3, भारत में बहुराज्य सहकारी समितियों की अनुमानित संख्या कितनी है? सही जवाब है 1600। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। वर्तमान में भारत में लगभग 800,000 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से लगभग 1600 बहुराज्य सहकारी समितियां हैं। प्रश्न 4 भारतीय सिर्फ से जुड़े 66 गैम्बियन बच्चों की मृत्यु पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन हैं? सही जवाब है डॉक्टर वाई के गुप्ता। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। तकनीकी विशेषज्ञों की 4 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता मेडिसिन्सा पर स्थायी राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर वाई के गुप्ता कर रहे हैं। प्रश्न 5, वर्ल्ड लाइन, जिसने हाल ही में एनपीसीआई के साथ भागीदारी की, किस देश में स्थित है? सही जवाब है फ्रांस। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय भुगतान सेवा फर्म वर्ल्डलाइन ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की वैश्विक शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल के साथ सहयोग किया है। प्रश्न 6, विश्व बैंक ने किस राज्य की सौर परियोजना के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिना शर्त ऋण दिया है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। सपोर्टिंग आंध्र के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व प्रोजेक्ट का उद्देश्य राज्य में 50 लाख से अधिक छात्रों के लिए सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रश्न 7, लुप्तप्राय स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है? सही जवाब है तमिलनाडु। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। लुप्तप्राय पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न 8, आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सीसा विषाक्तता के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ कौन सा देश वहन करता है? सही जवाब है भारत। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में उच्चतम औसत रक्त सीसा स्तर BLL था। प्रश्न 9, भारत में टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? सही जवाब है IISc बेंगलुरु। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। भारतीय विज्ञान संस्थान 2SC ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और इसे 251-300 बैंड में रखा गया है। प्रश्न 10, वाणिज्यिक भवन क्षेत्र में ऑटोमेशन और ऊर्जा दक्षता समाधानों को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने 75 F स्मार्ट इनोवेशन इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड पावर क्षेत्र में सक्रिय, साल 1919 में निगमित, एक मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैप 69,179.10 करोड़ रुपए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस न करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है और बेल आइकन दबाएं और आपका समय अब शुरू होता है। सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद।
प्रश्न 11 इजरायल और किस देश ने दशकों पुराने विवाद को सुलझाने पर सहमति जताई है? सही जवाब है लेबनान। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। इजराइल और लेबनान भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण को लेकर दशकों पुराने विवाद को सुलझाने पर सहमत हुए हैं। प्रश्न 12 एशिया प्रशांत समूह APG देशों से अंतर संसदीय संघ IPU की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है अपराजिता सारंगी। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। ओडिशा से लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी चुनी गई हैं। प्रश्न 13 कमलप्रीत कौर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। वह किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है डिस्कस थ्रो। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। शीर्ष भारतीय डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोलोल के उपयोग के लिए 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। प्रश्न 14 विश्व दृष्टि दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है अक्टूबर का दूसरा गुरुवार। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। विश्व दृष्टि दिवस WSD आंखों के स्वास्थ्य के वैश्विक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर अक्टूबर में जागरूकता का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। प्रश्न 15 हाल ही में संपन्न 36वें राष्ट्रीय खेलों में किन टीमों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने राजा भालीर सिंह ट्रॉफी जीती? सही जवाब है सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, केरल के साजन प्रकाश और कर्नाटक के हाशिका रामचंद्र। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। भारत के 2022 राष्ट्रीय खेल, जिसे भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के रूप में भी जाना जाता है और अनौपचारिक रूप से गुजरात 2022 के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 16 भारतीय नौसेना ने काकीनाडा से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र ओडग में नामक एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। सही जवाब है प्रस्थान। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वावधान में कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र ODA में एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया था। प्रश्न 17 अक्टूबर 2022 में देश भर के व्यापारियों के बीच डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए कार्ड मशीनों को तैनात करने के लिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किसने साझेदारी की है? सही जवाब है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जो पेटीएम ब्रांड का मालिक है, ने जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है। प्रश्न 18 प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस किस तारीख को आयोजित किया जाता है? सही जवाब है 14 अक्टूबर। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। ई अपशिष्ट के प्रभावों और ई उत्पादों के लिए सर्कुलरिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यों पर प्रतिबिंबित करने का अवसर। प्रश्न 19 PM डिवाइन योजना, जो खबरों में रही, किस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से थी? सही जवाब है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6,600 करोड़ रुपये की योजना सहित 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रश्न 20 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को कब रद्द किया गया था? सही जवाब है 2015। कुछ अतिरिक्त ज्ञान।